मैं सज्जन कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल USJ क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की नई टॉपिक पर हम बात करते हैं और अपने ज्ञान को ग्रो करते हैं। आज की नई इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। ये टेंस होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें यूज किसका होता है वो सीखेंगे। इस पूरे टेंस में हैव हैज और वर्ब थ्री का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि आप इस लॉजिक के साथ याद रखने का ना, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, पहले होता है सिंपल, फिर होता है प्रेजेंट, फिर होता है कंटिन्यूअस। ठीक ना? नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पहले होता है सिंपल, फिर उसके बाद होता है कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद होता है परफेक्ट। परफेक्ट कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। इसीलिए ना पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट हो, तीनों में ना वर्ब थ्री ही लगता है। याद रखने का ये लॉजिक है। 3 नंबर पे आता है इसलिए वर्ब थ्री। ठीक है ना? लेकिन सब में हैव हैज नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज का यूज होता है और वर्ब थ्री का। ठीक है ना? डन। इस वाक्य को पहचानते किसे? जिसमें ना काम का अभी अभी होना पाया जाए, यानी कि समाप्त होना पाया जाता है। ठीक है ना? या वो काम पूर्ण हो चुका होता है, वैसा पाया जाता है। ठीक है ना? वैसे सेंटेंस को जैसे आप देखोगे तो आप उसको बोल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे मैं खा चुका हूँ, ठीक है ना, वह खा चुका था, नहीं वह खा चुका है, ऐसा। इस वाक्य के अंत में क्या रहेगा? या है, चुका है, चुका हूँ, चुके हो, चुके हैं आदि शब्द रहते हैं। ठीक है ना? चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, ये सब जो भी रहे इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद रखने का दोस्तों। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य के रूल्स को देखते हैं। पहले तो होगा सब्जेक्ट, फिर हैव हैज, फिर वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना? हैव हैज लगाएंगे, फिर वर्ब थ्री, और ही सी इट एक वचन करता जो रहेगा, जो सिंगुलर नंबर रहेगा। ठीक है ना? उसके साथ हम लगाएंगे हैज। डन, गॉट इट। हैज लगाना किसके साथ? जो थर्ड पर्सन है। ठीक है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक वचन करता। और दे वी यू आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा हमेशा। दे वी यू आई के साथ हैव लगेगा, क्यों? ये बहुवचन करता है। ठीक है ना? अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अपना अभी जो ये देख रहे हो, तो अभी आप बने रहो। अभी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत बस अपने माइंड में याद, यानी उसको याद रखने का। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लेने का, याद रखने का। ये ना आपको माइंड को दर्शाता है कि हाँ याद रखने की क्षमता है या नहीं माइंड में। ऐसा नहीं कि रट्टा मरवा रहा हो। ठीक है ना? बट इंग्लिश को ऐसे सीखा जाता है, आप जो भी बोलो। बाकी वो जो 21 मिनट बोलते हैं, 21 मिनट में भी इंग्लिश सीख लो, ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है? निगेटिव सेंटेंस के रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा, फिर नोट लगा देंगे। हैव हैज के बाद नोट लगा देंगे, वर्ब थ्री लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है ना? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हैव हैज को पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट को ले लेते हैं, फिर वर्ब थ्री, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है ना? और इंट्रोगेटिव में एक और सेंटेंस होता है, जैसे कि क्या तुमने अपना कार्य किया है, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया, तुमने अपना कार्य किया है, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है। नो 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 नो, रॉन्ग। क्यों? क्या हुआ जा चुका है, क्या हुआ जा चुका है, तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। क्या हुआ नहीं जा चुका है, तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, क्योंकि नहीं जैसे आएगा तो यही वाला इंट्रोगेटिव का नोट वाला यूज करेंगे। बरोबर ना? गॉट इट? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे व्हाट वेयर, व्हाट वेयर हाउ, ऐसा कुछ रहता है।
तो पहले हैव लेते हैं, नहीं पहले वर्ड वेयर वाले के जो भी मीनिंग होती है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हैव हैज लगा देते हैं जो भी लगे उसके साथ में, फिर एस लगाते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे देखो, तुमने अपना कार्य क्यों किया, तो ये वाला लगाएंगे। तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया, तो ये वाला लगाएंगे स्ट्रक्चर। तुमने अपना कार्य किया है, किया, तुमने अपना कार्य किया, तुमने अपना कार्य क्यों किया, ऐसा। तुमने अपना कार्य क्यों किया, वाट, नहीं तुमने अपना कार्य क्यों किया, तो ये डबल इंट्रोगेटिव का ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, ठीक है ना। तुमने अपना कार्य क्यों किया, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया, तब ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर आएगा जैसे कि कौन वाला आता है ना, तो बे तुम्हें बुलाने कौन आया है, या कुर्सी किसने तोड़ी, ऐसा जो आता है पहले उसके सेंटेंस को लिखते हैं, ठीक। फिर हैव को लिख देते हैं, हैव हैज जो भी लगे उसके साथ, और पहले हम वर्ब 3 को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट को पहले नहीं लिखते, ठीक है ना। कब, जब होता है ना कौन किसने ऐसा जब आई तब याद रखने का। विच अगैरह वगैरह है, हुज ऐसा कुछ आए तो पहले हैव हैज, पहले वर्ब 3, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट को लेंगे। ओके, गॉट इट। थोड़ा आपको कन्फ्यूजन तो होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसके क्वेश्चंस को करते जाएंगे आपको समझ आएगा। और जो मैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का 15 सेंटेंसेस होंगे डिस्क्रिप्शन में, और वर्ड मीनिंग भी होती है, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस करेंगे 10-15 क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे 15, डबल इंट्रोगेटिव करेंगे 15। आप इस सब को ना अवश्य करने का, आपको डेफिनेट समझ आएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस को, अनुभव यानी एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ आपको। ये ना एक बार में किसी को नहीं आती, 4 से 5 बार जब इसको देखोगे, करोगे, समझोगे तो अब से आ जाती है। ऐसा भी नहीं, इतना भी है भारी नहीं है यार, इसको सबने भारी बना रखा है, जटिल बना दिया गया है, लेकिन ये जटिल है नहीं। ये बोलता है तू ना इंग्लिश ऐसा बोल रहा है, तू मुझे ग्रहण करेगा तो मैं तेरे पास आऊँगा, बिना ग्रहण किए वो आएगा नहीं, ठीक है ना। अब खाना मैं खाऊंगा तभी तो अंदर जाएगा, क्या इसे अंदर चले जाएगा, नहीं ना। इसलिए इसको पहले खाओ, पहले इसे हाथ में तो लो, हाथ में ऐसे ऐसे मिलाओ, पहले इंग्लिश को लिख लिख के मिलाओ, फिर धीरे धीरे उठाओ, उठा के फिर अंदर चले जाएगा, अपने आप दिमाग में आ जाएगा, बरोबर ना। इसलिए इसको करने का। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस को। महेश ने एक गाना गाया है, तो महेश क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हैज लगा देंगे, महेश, ठीक है ना। हैज, फिर क्या बोला था हमने, वर्ब 3 होगा, हैज के बाद क्या बोला था, वर्ब 3, तो वर्ब 3 क्या हो जाएगा, गाया, गाया को क्या बोलते हैं, सॉन्ग ना, तो सिंग, सिंग को बोलते हैं गाना, सिंग सॉन्ग संग, यानी कि तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, ही हैज संग ए सॉन्ग, ठीक है ना। उसने अपना खाना खा लिया है, उसने, तो क्या बोलेंगे, ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज टेकन, अपना खाना खाया, हिज फूड, ठीक। मैं आज एक चोर पकड़ा, मैंने आज एक चोर पकड़ा, मैंने, तो आई के साथ हैव। अब पकड़ना को क्या बोलते हैं, कॉट, CAUG, कॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, केच का थर्ड पर्सन, केच का वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है ना। ए थीप टुडे, ठीक है ना। उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है,
देयर उन्होंने, तो देयर के साथ क्या लग जाएगा कि बहुवचन है ना, बहुत सारे लोग हैं तो हैव, देयर हैव समाप्त कर लेना, कंप्लीट या कार्य को किया है ना तो ख़त्म कर दिया होगा तो फिनिश लिख देते हैं, ठीक है ना, FINI, फिनिश देयर कौन सा स्कूल का घर, तो स्कूल वर्क, ठीक है ना, स्कूल वर्क, उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया, उन्होंने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट समाप्त कर लिया है, आपका हो जाएगा वर्ब, 3 लगाओगे तो 3 का देने का, स्कूल का कार्य, ये सब क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जो बाद में आएगा, ठीक है ना। उन्होंने अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, उन्होंने देयर हैव, इंट्रोगेटिव में क्या बोला था, हैव के बाद नोट लगाएंगे, देयर हैव नोट, नोट समाप्त नहीं किया है ना तो नोट फिनिश, नोट अभी तक ना, नोट इसको बाद में, नोट फिनिश्ड ऑन वर्क, नोट फिनिश देयर वर्क, ये चाहिए यार, देयर वर्क yet, ठीक ना, देयर हैव नोट फिनिश देयर वर्क yet, ठीक। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ ना, मैं के साथ आई के साथ है, नोट नहीं का नोट, याद कर चुकना क्या होगा, लर्न का थर्ड फॉर्म LEAR, लर्नड, अपना पाठ यानी कि माई लेसन, ठीक है ना। अब देखो मैं जो बना रहा हूँ, अब समझो कि मैंने कैसे इसको यूज किया है, स्ट्रक्चर बाय यूज किया है, जैसा उन्होंने बोला था पहले सब्जेक्ट लेने का, फिर हैव हैज लगाने का, उसके सब्जेक्ट के साथ में जो हैव हैज लगेगा, हैव लगेगा तो हैव हैज लगेगा तो हैज लगाएंगे, ठीक है ना। अब हैव हैज का कहाँ यूज, हैव कहाँ लगाएंगे, हैज कहाँ लगाएंगे, मैंने आपको ये बताया है। फिर नोट लगा देंगे, निगेटिव है तो फिर वर्ब 3 ले लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी, अमिता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हैज लगा देंगे, हैज अमिता, तोड़ दी को क्या बोलेंगे, ब्रोकन, ब्रेक तो बोलते हैं लेकिन इसका थर्ड फॉर्म ब्रोकन, माई स्लेट, स्लेट SLATE, डन। क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुरा लिया है, उन लड़कियों ने बहुत सारी लड़कियां बोल रहे तो देयर नहीं, हैव देयर गर्ल्स, GIRLS, ठीक है, आई नहीं होगा, गर्ल्स ब्रोकन नहीं, स्टोलन चुरा लिया ना, स्टील होता ना, स्टील मतलब तो चुराना, तो STOLN, स्टोलन हो जाएगा थर्ड फ्रॉम, स्टोलन माई पर्स, ठीक है ना। तुमने अपना कार्य नहीं किया, तुमने अपना कार्य नहीं किया, यू हैव, देखो तो आपको समझा,
क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी? क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी? तो ये लगाए थे। ठीक। उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुरा लिया। क्या उन लड़कियों ने? तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाए थे। ठीक ना। अब इधर दिया, तुमने अपना कार्य नहीं किया। क्या तुमने अपना कार्य किया या तुमने अपना कार्य नहीं किया? नहीं, तुमने अपना कार्य नहीं। क्या तुमने अपना कार्य नहीं किया? हाँ, क्या होगा? क्या तुमने अपना कार्य नहीं जैसे आया तो ये वाला स्ट्रक्चर अब लगाएंगे। ठीक है ना। पहले जो भी क्या का होगा उसको पहले लिख देंगे। इसके साथ में क्या लगेगा? हैव यू सॉरी वेरी वेरी सॉरी। क्या अमित ने मेरी स्लेट तोड़ दी? तो ये वाला स्ट्रक्चर, सॉरी, हाँ। क्या अमित ने मेरी स्लेट नहीं तोड़ी? तो ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक ना। क्या तुमने अपना कार्य नहीं किया? तो ये वाला स्ट्रक्चर। और क्यों नहीं किया? तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया? तो ये वाला स्ट्रक्चर। क्यों नहीं किया? तुमने अपना कार्य क्यों किया? ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि वो डबल इंट्रोगेटिव में आ जाएगा ना। ठीक है ना। हैव यू, क्या तुमने अपना कार्य नहीं किया? तुमने के साथ यू का होगा, हैव लगा दिया। हैव यू नोट, ठीक ना। अपना कार्य नोट करना को क्या बोलते हैं? डू, डीड, डन, थर्ड पर्सन डन। योर वर्क। ठीक। उसने क्या किया? उसने क्या किया? अब आया ये वाला डबल इंट्रोगेटिव का। ठीक है। उसने क्या किया? तो पहले क्या का इंग्लिश ले लेंगे, व्हाट। ठीक। उसने का ही होता है तो ही के साथ हैज। व्हाट हैज ही, करना को डन, प्रति। ठीक ना। बिल्ली ने कितना दूध पिया? कितना का ले लेंगे, दूध पिए। हाउ मच मिल्क, क्योंकि हम दूध को गिन नहीं सकते। हाउ मच मिल्क। हाउ मच मिल्क, बिल्ली के साथ हैज कैट ड्रंक। ठीक है ना। थर्ड पर ये कुर्सी कौन, ये किसने तोड़ी? ठीक है ना। हु और यह के साथ क्या लगेगा? हैज, क्योंकि सिंगल है, एक व्यक्ति से बोलेगा। ठीक है। यह हु हैज, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हो रहे तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब थ्री को लिख देंगे। ठीक है ना। हु हैज दिस नहीं लिख सकते, पहले वर्ब थ्री को लिख देते हैं। ब्रोकन, अब लगा देंगे दिस चेयर। ठीक ना। तुम्हें बुलाने कौन आया? तुम्हें बुलाने कौन आया? हु हैव द, हैव कौन आया? पहले हु लिख दिए, फिर हैव लिख देंगे, फिर थर्ड पर्सन कम का कम। सही। कम में ना उसका वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री दोनों सेम ही होता है। ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूज नहीं। हु हैव कम,
ये वाला थोड़ा मेरे को मिस्टेक लग रहा है, ठीक ना। आप इसको एक बार सर्च मार के कमेंट करिएगा कि ये सही है या गलत है। तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया। अभी आ गया डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, ठीक ना। तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया। वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, ठीक ना। वीडियो थोड़ी ना मेरी हर वीडियो ने लेक्चरर थोड़ी लॉन्ग होती जा रही है सेंटेंस के मामले में, लेकिन मैंने कुछ सेंटेंस को लिख के अब उसको अच्छे से समझ सको, मैं सामने बनाऊं, तो मेरे को लगता है कि विद्यार्थी ज़्यादा समझते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा उसको डिज़र्व करता है। इसलिए मैं उसको खुद पहले नहीं बनाता, पहले बना लूँगा तो फिर समझाने का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए समझाते में थोड़ा वीडियो की लॉन्ग हो जा रही है, लेकिन आप इसको देखोगे ना, और फिर देखने के बाद मेरी जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे सेंटेंसेस को दे रखी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। उधर से उस सेंटेंस को अभ्यास करो, और उस सेंटेंस में ना ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड है, जब उस वर्ड को आप एक दो बार लिख के याद कर लोगे तो आपको लगेगा हाँ अवश्य आप कुछ सीख रहे हो, आपको लगेगा मैं नया अवश्य सीख रहा हूँ। USG क्लासेस से रोज़ नया अवश्य सीख रहा हूँ, ऐसा आपको डेफिनेट फील होगा, मैं वादे के साथ बोलता हूँ। बस आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लो, और फिर बार बार मेरी वीडियो लेक्चर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार नोट करके एक बार मेरी कमेंट बॉक्स में जो दी हुई सेंटेंसेस है उसको सॉल्व करके और उसके वर्ड मीनिंग को याद करके 2 से 3 दिन तक रिमाइंड करके आप इंग्लिश डेफिनेट बोलने लगोगे। लेकिन सिर्फ अभी ये बोलने नहीं लगोगे, अभी समझने के तैयार में हो जाओगे। ये अभी टेंस है, ठीक है ना। टेंस के बाद एक्टिव पैसिव बचेगा, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचेगा। डायरेक्ट नरेशन होता है ना, वो भी हम देखेंगे। नरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश बोलने में, ठीक ना। ये तो अभी स्टार्ट है टेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और फिर एक्टिव पैसिव का भी रोल होता है। इसलिए इन तीनों को पहले हम सीख लेंगे, ठीक ना। और भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि हैव द का कहाँ यूज करेंगे, हैव हैज का कैसे। हैव हैज को अभी टेंस में तो मालूम चल ही जाएगा, आपको चल ही गया ना। हैव हैज अब कहाँ लगता है, कभी कन्फ्यूजन में नहीं होगा ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरे नंबर पे आएगा, इसमें वर्ब 3 यूज होता है, ठीक ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।